वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में अधिकारों की। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत खास बातें हैं इस चैप्टर में और इनकी जो खास बातें हैं ना वही आरएस मेंस में, आईएएस मेंस में, पीसीएस मेंस एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। राइट आंसर क्या होगा वो एनसीईआरटी की बुक्स बताती हैं, ऑब्जेक्टिव भी अपने को दिखाती हैं और अपने को इंटरव्यू के लिए भी तैयार करती है। भारतीय संविधान में अधिकार टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, ध्यान से सुनेंगे तो दिमाग में बैठेगा और ध्यान से सुनेंगे तो यह अपने जीके को, अपने विचारों को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए देखिए क्या बात है इस चैप्टर में। तो पहले खास बातों पर इनकी चर्चा कर लेते हैं कि हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये बातें खास आ रही हैं यहाँ पर, क्या क्या कौन सी बातें आज की क्लास में आप रीड करोगे। भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ये तो फर्स्ट बात हो गई कि भारतीय संविधान जो है वह भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है, लेकिन अगर लिखने की बात आई ना तो एनसीईआरटी जरूरी है। ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है, अरे ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है, लेकिन इंटरव्यू में उसके बारे में आपसे बात पूछे ना तब एनसीईआरटी जरूरी है। इसलिए टारगेट हमने एनसीईआरटी को किया है। कोई भी एग्जाम फाइट होगी, अगर एनसीईआरटी की बुक्स अपन स्टडी करेंगे तो दूसरा प्रश्न क्या बनता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है। जो मौलिक अधिकार संविधान भारत के नागरिकों को देता है उनको सुरक्षित कैसे रखा जाता है, इस बात को हम स्टडी करेंगे। तीसरी बात हम क्या रीड करेंगे, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है। और चौथी बात क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। चार बातें ऐसी हैं जो कोई भी पीसीएस या यूपीएससी की एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पर्सन बनकर के आपसे पूछी जा सकती है और आपको कह सकती है कि इसके बारे में लिखिए जनाब। लिखेंगे ना अच्छा तो हम आपको एसडीएम बनाएंगे, आप लिखेंगे ना अच्छा तो हम आपको कलेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो क्या अच्छी बात अपने को लिखनी चाहिए इसके बारे में। पहला पॉइंट पहले अपन पढ़ेंगे, फिर दूसरा पॉइंट आज की क्लास का विषय रहेगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका क्या है और मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। सीधे प्रश्न बनते हैं मेंस की एग्जाम्स में। तो देखिए क्या खास बातें हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। क्या पहली बात क्या है, देखिए ध्यान से इस बात को कि भारतीय संविधान में अधिकार और इनका अधिकारों का महत्व क्या है। अधिकारों का महत्व, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का क्या महत्व है। कोई कहते हैं क्या जरूरत है मूल अधिकारों की, लोग दादागिरी करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिकों को वैसे ही बहुत सारे अधिकार हैं, वैसे काम करते रहते हैं, लेकिन मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। कोई एग्जाम्पल है देख करके समझाइए ना। तो देखिए मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है तो समझिए, कुछ बातें बता रखी हैं, उन बातों से अपने को लगेगा कि वास्तव में मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को या प्रत्येक नागरिक को, विश्व के प्रत्येक नागरिकों को मिलना चाहिए। क्या बात है। 19 देखिए मोटिवेशनल कहानी मान लीजिए आपको, या मूल अधिकार के महत्व को समझाने वाली बात समझ लीजिए। क्या बात बता रखे हैं, 1982 के 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य करने के लिए, एशियाई खेल शुरू होने वाले थे 1982 के, इससे पहले निर्माण कार्य करने के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों, अभी कोई निर्माण कार्य करना है तो कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। ठेकेदार लगा जी कुछ काम करना है, बात सुनना ध्यान से,
कि 1982 के जो एशियाई गेम्स थे उसमें सरकार ने क्या किया, जो छोटा मोटा कोई निर्माण कार्य करना था उसके लिए ठेका दे दिया, भैया आप उसका निर्माण कार्य कीजिए। हुआ क्या, सुनिए ध्यान से, अनेक फ्लाई ओवर्स बनाए गए, अनेक फ्लाई ओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था, स्टेडियम बनाने थे, फ्लाई ओवर्स बनाने थे, और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती कर ली। भाई काम बड़ा था तो मजदूर तो चाहिए, मिस्त्री तो चाहिए ना, तो मजदूर व मिस्त्रियों की भर्ती कर ली भाई ठेकेदारों ने कि हम ये काम करना है। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, कुछ न्यूनतम मजदूरी डिसाइड कर रखी थी ना, से भी कम मजदूरी दी गई। मजदूर मिस्त्री काम किया, जो भी है मकान बनाने का है, किसी ने मजदूरी है, कोई चूना पकड़ा रहा है, कोई ईंट पकड़ा रहा है, कोई पत्थर पकड़ा रहा है, कोई बजरी मिला रहा है, कोई रोड़ी मिला रहा है, काम किया। लेकिन ठेकेदार कमाना चाहते थे ज्यादा, और उन्होंने मजदूरों का हक मार लिया। गवर्नमेंट ने जितनी मजदूरी डिसाइड की उससे कम उनको मजदूरी दी। तो समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर, जो समाज वैज्ञानिक थे, जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन किया और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और उन्होंने दलील दी कि क्या बात कही सुप्रीम कोर्ट में, कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा होता है। अगर मजदूरी तय की गई है उससे कम मजदूरी कोई ठेकेदार देता है तो वह कानूनन क्या है, बेकार पड़ता है। वह कानूनन क्या है, बंधुआ मजदूरी है, ठीक है, जैसा है। और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध, और संविधान में जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का दिया गया है उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। अब सोचिए, संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं दिया होता तो इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाता, ठीक है ना, और उन बेचारों को कम मजदूरी मिलती, ठीक है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार किया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाएं। ठेकेदार को कहें भैया आपको पेमेंट बाकी का तभी मिलेगा जब इनको पहले वाली मजदूरी दीजिए, वरना आप जेल के जाने के भी अधिकारी होंगे, जेल जाएंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार क्या स्पष्ट होता है इससे कि मूल अधिकारों का महत्व बहुत अधिक है, मूल अधिकार हमें मिलने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक और मामला बता रखा है, किसका, मचल लालूंग का। देखिए क्या नाम है, मचल लालूंग। किसकी बात हो रही है, मचल लालूंग। सुनिए इसकी कहानी। मचल लालूंग को जब गिरफ्तार किया गया, मचल लालूंग को गिरफ्तार किया गया किसी मामले में, तब वह 23 वर्ष का था। 23 वर्ष की आयु में उसको गिरफ्तार किया गया। लालूंग असम के मणिगांव जिले के, असम का था, जिला था मणिगांव और गांव था चुगरी गांव, ठीक है, का रहने वाला था। उस पर क्या आरोप था, उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है, लड़ाई कर ली, किसी का सिर फोड़ दिया होगा, गंभीर चोट आई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया। मुकदमा जब उसका सुना जा रहा था तो यह देखा गया कि यह मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रोगी है, मेंटल है, ठीक है, काफी अस्वस्थ पाया गया। और चिकित्सा के लिए तेजपुर में एक असम का जो तेजपुर है उसमें क्या है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल है, गोपीनाथ बारदोली हॉस्पिटल, ठीक है, में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। भाई उसने गुनाह किया तो उसको सजा तो मिलनी थी, और इस हॉस्पिटल में भी इसको क्या करवा दिया गया, भाई मानसिक रूप से विकृत घोषित कर दिया गया ना, तो उसको फिर हॉस्पिटल में कैदी के रूप में एडमिट करवा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया।
डॉक्टरों ने जेल के अधिकारियों को 2 बार 1967 में और 1996 में 1996 में एक चिट्ठी भेज दी। अब डॉक्टर्स ने तो जेल के अधिकारियों को भेज दिया, भाई चिट्ठी भेज दी, और चिट्ठी भेजी कि लालूंग मचल लालूंग क्या है, मचल लालूंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब स्वस्थ हो गया भाई, उस पर मुकदमा चलाइए, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लालूंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालूंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। देखो कब 23 वर्ष का था और जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो गया था। मतलब जेल में कितने वर्ष तक गुजारे उसने? 54 वर्ष तक हिरासत में रहा। कितने वर्षों तक हिरासत में रहा? 54 वर्षों तक रहा। अब सोचिए उसकी लाइफ जो है ना वो तो जेल में चली गई। ठीक है, 77 वर्ष का हो चुका था, उसको उम्र कैद की सजा भी नहीं दी, इसके बावजूद उसको एक तरह से उम्र कैद की सजा हो गई। इस दौरान उसके मुकदमे की कोई सुनवाई, एक बार भी मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार, जब राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन जो था वह इनकी दशा देखने, इनके हालात जानने कैदियों की जेल में गया, तब बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालू को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। ठीक है, मचल का पूरा जीवन व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही न हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है, हमारा संविधान जो होता है सभी नागरिकों को जीवन का और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे के निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। किसी नागरिक पर अगर कोई मुकदमा होता है तो उसका मूल अधिकार क्या बनता है कि निष्पक्ष उसकी जांच हो और त्वरित सुनवाई हो, यथाशीघ्र उसकी सुनवाई होनी चाहिए। मचल लालू का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। संविधान में बहुत सारे अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, लेकिन संविधान द्वारा दिए गए अधिकार अगर व्यवहार में लागू नहीं करेंगे ना तो संविधान को क्या बताएंगे लोग? खराब ही बताएंगे। इसलिए जरूरी क्या है कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में लागू होने चाहिए। संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में लागू होने चाहिए। यहाँ के कार्टून क्या कह रहा है कि अगर लालू धनी और ताकतवर होता तब क्या होता? भाई तब फटाफट सुनवाई होती उसकी। यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? इंजीनियर होते ना तो उनको पेमेंट वो पूरा ही देता। मजदूरों का पेमेंट काट सकता है, इंजीनियर्स का पेमेंट नहीं काट सकता क्योंकि वो माइंड ज्यादा रखते हैं, वो संविधान की समझ रखते हैं, इसलिए वो नहीं काट सकता था। क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता? नहीं होता। क्यों? जो नॉलेज कम रखता है, जिनको पता कम होता है, शोषण उसी का होता है। जिसको नॉलेज नहीं है शोषण तो उसी का ही होगा। आप ध्यान में रखेंगे तो संविधान का नॉलेज हमारे को बहुत अधिक होना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट, इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है। पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है कि उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई, इसे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली। न्यायालय में चुनौती क्यों दी गई? क्योंकि वो संविधान में उनका उल्लेख है और न्यायालय किससे चलता है? संविधान से चलता है। ठीक है, इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण मजदूरों को न्याय मिल सका। न्यूनतम मजदूरी मिल रही है, इसका मतलब अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ गया है कि न्यूनतम मजदूरी अगर दी जा रही है वो कौन से अधिकार? न्यूनतम मजदूरी अगर नहीं दी जा रही है, आरएस वगैरह में, फर्स्ट ग्रेड में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार का कि अगर किसी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं ठेकेदार, तो वह न्यूनतम मजदूरी का नहीं मिलना कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन है? तो आंसर क्या आएगा? शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार।
ठीक है। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका, यह ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने वह क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र। ये सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, फिर भी थोड़ा सा अपन रीड कर लेते हैं क्या है यह अधिकारों का घोषणा पत्र क्या कह रहा है, क्योंकि अपने को वैचारिक मजबूती प्रदान करेगा। क्या है अधिकारों का घोषणा पत्र? देखिए, उपरोक्त दोनों उदाहरणों से हमें अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व का पता चलता है। दो बातें हुई कि मूल अधिकारों का महत्व क्या है, ठीक है, और उनके लागू किए जाने का क्या महत्व है। अगर लागू नहीं करेंगे तो नागरिकों के साथ किस प्रकार का जीवन उनका खराब हो सकता है, और अगर मूल अधिकार उनको प्रोवाइड ही नहीं करवाएंगे, ठीक है, और उनका उल्लंघन करेंगे तो न्यायालय किस प्रकार से मूल अधिकारों के रूप में हमारी सहायता कर सकता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं उसमें नागरिकों के अधिकारों को संविधान में क्या कर दिया जाता है, सूचीबद्ध कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो वो मूल अधिकारों का हनन होगा, ठीक है, लिख दिया जाता है ये मूल अधिकार है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। यह जरूरी है कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। सरकार सदैव मान्यता तो वो खरीदो बाहर ने कौन से गेट पर पाए तो भाई अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अधिकारों का घोषणा पत्र। सिंपल सी बात है। इस लेवल पर अब अगर आप तैयारी करते हैं तो अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है, कॉमन सेंस अपने को पता होता है। फिर भी रीड कर लेते हैं क्या खास बात है इसमें, कि उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। जो ऊपर दो एग्जाम्पल हमने रीड किए हैं उससे अपने को पता चलता है कि अधिकारों का महत्व क्या है, और अधिकारों को अगर लागू नहीं किया जाए उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें अधिकारों को क्या किया जाता है, संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, एक सूची बना ली जाती है कि ये अधिकार जो हैं वो नागरिकों को दिए जाएंगे, ठीक है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना जरूरी भी है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए जाने गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची जो है ना उसको क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। सरकार ये घोषणा करती है, उसको सूचीबद्ध करती है संविधान में, ठीक है। जो भारत के या किसी भी देश के नागरिक को दिए जाएंगे उस सूची को अपन क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। सिंपल सा 2 नंबर का अगर प्रश्न आ जाए और आप उनको बेहतरीन तरीके से लिख करके आ जाए, इस प्रकार का आंसर दे दें तो आपके मेंस में अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्या कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं कि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में देश के नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, और प्रजातंत्र में सुनिश्चित होना भी चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी, ठीक है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को क्या कहते हैं अपन,
अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। मतलब दो बातें बता रही है इसमें, दो बातें अपने सामने आ रही हैं। कौन कौन सी बातें आ रही है बच्चा? एक बात तो ये आ रही है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, इसके द्वारा संविधान द्वारा प्रदान जो अधिकार है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकार, प्रदान एंड संरक्षित किए गए अधिकारों को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिकारों की सूची को क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। बता देंगे ना कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को, और बात बताइए, अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये लाइन में लिख सकते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध कोई सरकार भी काम नहीं कर सकती। ठीक है, और उसका उल्लंघन हो जाने पर उसका उपचार भी सुनिश्चित करता है कि उसका निवारण कैसे होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि संविधान नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित कौन करता है? ये देखिए, संविधान जो नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित कौन करता है? नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? ये प्रश्न है। देखिए ध्यान से इस बात को, ये बढ़िया प्रश्न आ रहा है कि संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति जो है उसका हनन कर रहा हो, कोई निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है और यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या बढ़ रहा है? संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? कौन है कहने का मतलब जो नागरिकों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं और संविधान उसके हनन करने को रोकता है। तो कौन बता रखा है? नागरिकों के अधिकारों, कोई अन्य व्यक्ति है, कोई निजी संगठन है। ठीक है, और इसके अलावा ये बता रहे कि विधायिका भी हनन कर सकती है, कार्यपालिका भी हनन कर सकती है, नौकरशाही भी हनन कर सकती है, न्यायपालिका भी हनन कर सकती है। तो ये भी विभिन्न अंग भी कार्य कर सकते हैं। तो अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं और इसके हनन से जो सुरक्षा है वो कौन करता है? संविधान करता है। संविधान उनको संरक्षित करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे उच्च न्यायालय हो। अगर वो नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है तो उच्चतम न्यायालय इसको गंभीरता से लेता है और भारत के जो नागरिक हैं उनको अधिकार प्रोवाइड